हेलो बच्चों, कैंदित एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बोर्ड के प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो आइए हम बायोलॉजी का आवर इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 5 जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं और इसका मैंने ऑब्जेक्टिव पार्ट नंबर 1 करा रखा है, ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम क्या है भाई? आवर इन्वायरमेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट प्रोवाइड्स द एनर्जी विच देन फॉलो थ्रू द फूड चेन। मतलब कि एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है जो कि फूड चेन वो एनर्जी फॉलो करता है। ठीक है, यानी बढ़ता है, आगे जाता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। ये ग्लूकोज है फर्स्ट ऑप्शन। ग्लूकोज क्या है भाई? तो ये तो प्लांट खाना अपना बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, तो ये ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एनर्जी आता कहाँ से है? एनर्जी का फ्लो शुरुआत कहाँ से होता है फूड चेन में? ऑक्सीजन नहीं, इसका कोई रोल नहीं है, इसका भी नहीं है। रेस्पिरेशन, ये तो ऑक्सीजन इसमें यूज होता है। सनलाइट, हाँ सनलाइट का यूज होता है, सनलाइट से एनर्जी लेता है। ठीक है, सनलाइट से एनर्जी लेता है प्लांट्स और क्या भाई अपना फूड बनाता है, फिर एनर्जी आगे फर्दर ट्रांसफर होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई? Which pollutant release into the air during refrigeration and the air conditioning is the greatest contribution of the depletion of ozone layer। मतलब कि रेफ्रिजरेटर और क्या होता है भाई आपका एयर कंडीशनिंग, एसी से जो निकलता है, क्या निकलता है भाई? जो रिलीज होता है पॉल्यूटेंट, वो क्या होता है जो कि ओजोन लेयर को क्या करता है? डिप्लेशन, यानी कि उसको हानि पहुंचाता है। ठीक है, डिप्लेट करता है। तो वो क्या है भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर से क्या निकलेगा भाई? एयर कंडीशनिंग से क्या निकलेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ है भाई हमारा? बीएससी नहीं है, डीडीटी नहीं है, यूएन नहीं है, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है हमारे रेफ्रिजरेशन से और फिर क्या? एयर कंडीशनिंग से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। मतलब कि फूड चेन का कहने का मतलब फूड चेन 3 या 4 स्टेप का होता है, तो वो 3 और 4 स्टेप लिमिट करने वाला कौन होता है? उससे भी आगे भी तो जा सकता है, उससे आगे भी तो बढ़ सकता है, लेकिन उसको लिमिट करने के लिए क्या होता है? क्या है भाई? तो इनसफिशिएंट फूड सप्लाई फ्रॉम प्रोड्यूसर लेवल। मतलब फूड की कमी है, फूड की कमी है प्रोड्यूसर लेवल? नहीं भाई, ये नहीं होगा। क्या है? डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल। यस, एनर्जी क्या हो जाता है भाई? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है हायर क्या भाई? हायर ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी जाते जाते डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? व्हाट परसेंटेज ऑफ sun's energy falling on the leaves of green plant is utilized by the plant in the process of photosynthesis and stored as chemical energy of food। मतलब कि सनलाइट जो है उसका कितना परसेंट यूज होता है? ग्रीन प्लांट पे जो लाइट पड़ता है उसका कितना परसेंट यूज होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में, यानी ग्लूकोज वगैरह को बनाने में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन 99%। भाई बहुत ज्यादा है, ये यूज नहीं होता है। 10% नहीं, 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। हाँ 1% सनलाइट का, सिर्फ 1%, बिल्कुल याद रखना है, सिर्फ 1% सनलाइट का यूज करता है। ग्रीन प्लांट्स पे जो लाइट पड़ता है वो 1% ही यूज करता है अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा भाई? द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज मेनली ड्यू टू द इमल्सन ऑफ। मतलब क्या कि जो डिप्लेशन होता है ओजोन लेयर का वो किसके कारण होता है? क्या है भाई? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन मतलब कि कार्बन जो हाइड्रोकार्बन जो पूरी तरह नहीं जला हो। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, क्या है भाई? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है भाई? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग और क्या? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये रेडिएशन करता है। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल जो क्या करता है, जो क्या करना है भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। ठीक है, ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन एन इकोसिस्टम द 10% एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ। मतलब कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जाता है, ट्रांसफर होता है, तो वो कितना परसेंट होता है? 10% होता है। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में जाता है?
10% जाता है तो किस फॉर्म में जाता है भाई? हीट के फॉर्म में? नहीं भाई, नहीं जाता है। लाइट एनर्जी के फॉर्म में? ये तो सिर्फ प्लांट्स में जाता है। केमिकल एनर्जी के फॉर्म में? हाँ, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर होता है, फूड में स्टोर होता है। फिर नेक्स्ट क्या किसके पास जाता है भाई? नेक्स्ट फूड चेन या ट्रॉपिक लेवल पे वो जाता है, मैकेनिकल नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। एनर्जी का फ्लो, इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो क्या होता है भाई? कौन से डायरेक्शन में? ऑलवेज क्या होगा? यूनि डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन में होता है। मतलब कि क्या हो गया भाई? सनलाइट मान लो, सनलाइट कहाँ आया? प्लांट में। प्लांट को डायरेक्ट इंसान को खिला दो, ठीक है। तब ये देखिए इसी डायरेक्शन में जा रहा है, एनर्जी का फ्लो क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या इंसान वापस इसको दे सकता है? प्लांट दे सकता है? नहीं। क्या प्लांट इसको फिर से एनर्जी दे सकता है? सनलाइट नहीं दे सकता। तो ये क्या होता है? सिर्फ यूनि डायरेक्शनल होता है। यूनि डायरेक्शनल, क्या? यूनि डायरेक्शनल, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट मिनिमम एनर्जी थ्रू द फूड चेन एंड इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में मिनिमम फूड एनर्जी कौन लेगा? तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है, 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो ठीक है, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद किसमें जाएगा भाई? प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हेर्बिवोर्स। अब क्या भाई? कार्निवोरस। कार्निवोरस के बाद भी जाता है टॉप कार्निवोरस, ठीक है, टॉप कार्निवोरस। तो सबसे कम एनर्जी किसके पास ट्रांसफर होगा? तो सबसे कम जो टॉप कार्निवोरस होंगे, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पे है तो इसके पास एनर्जी सबसे कम ट्रांसफर होगा। क्योंकि तो एनर्जी यहाँ 10% ही ना ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ आते आते बिल्कुल कम हो जाता है। तो सबसे कम एनर्जी मिलेगा जो हमारे पास क्या हो गया? टॉप कार्निवोरस को मिलेगा। तो देखते हैं टॉप कार्निवोरस, यहाँ पे लार्ज लिखा हुआ है तो लार्ज मान लीजिए टॉप है, ठीक है, ये टॉप कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो कि है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज द बायोलॉजिकल वेस्टेज फ्रॉम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से जो इंजेक्शन वगैरह 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 निकलता है उसको कैसे आप वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करेंगे, डिस्पोज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए लैंड रिफिल नहीं करेंगे, रिसाइकलिंग नहीं, वे क्या होता है? इन्फेक्टेड होता है तो उसका रिसाइकलिंग करना सही नहीं है, ठीक है। और क्या? इंसिरेशंस, मतलब हाँ ये क्या होता है? मतलब बर्न एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे बर्न करके उसको डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको डिस्पोज किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं, ये वेस्ट मटेरियल जो हॉस्पिटल से निकलेगा इस मेथड से उसको डिस्पोज किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई? द 10% लॉ इज एसोसिएटेड विद। 10% लॉ किसके साथ एसोसिएटेड है? चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं भाई। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेरियस ट्रॉपिक लेवल टू डिकम्पोजर इन द फूड चेन। मतलब वेरियस ट्रॉपिक लेवल से कहाँ जाए? डिकम्पोजर के पास? नहीं भाई, गलत है। और क्या है? ट्रांसफर ऑफ एटीपी एनर्जी इनटू मस्कुलर एनर्जी? नहीं, एटीपी से मस्कुलर एनर्जी नहीं। ट्रांसफर ऑफ केमिकल एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, हाँ ये सही है। केमिकल एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी ट्रांसफर होगा तो उसे क्या बोलेंगे? किसके फॉर्म में होगा? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होगा, तो वो होगा 10% लॉ, इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। The harmful chemical which is accumulating in the human beings through the food chain is the harmful chemical which accumulated in the human being। फूड चैन के द्वारा ह्यूमन बीइंग में एक हार्मफुल केमिकल जो है स्टोर होता है, ठीक है, एक्यूमुलेशन होता है उसका, वो जो कि हार्मफुल होता है, तो वो कौन सा है? ये क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका मतलब होता है BHC, ठीक है। BHC का फुल फॉर्म है, BHC का फुल फॉर्म है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है BHC का फुल फॉर्म क्या था? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। ये क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो
इथेन, इसका मतलब होता है DDT। हाँ, ये होता है DDT। तो ये जो है ऑलरेडी बैन है, ये बैन है, यूज नहीं होता है। और क्या है भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। और क्या, एब्रेसिक एसिड, ये तो प्लांट हार्मोन है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब इफेक्ट नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या करता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन का काम करता है, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। ये जो है DDT, ये क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में एक्यूमुलेट होकर फूड साइकिल के द्वारा, यानी कि फूड चेन के द्वारा, ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होकर हमारे बॉडी को इफेक्ट पहुंचाता है, हार्मफुल होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये पॉल्यूशन करता है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू O3 बाय द एक्शन ऑफ। ऑक्सीजन जो है O2 वो O3 में कन्वर्ट होता है। यहाँ क्या रहेगा कि कन्वर्ट होगा, तो यहाँ UV का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टूटकर O3 में बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एडेड इन द कंपोस्टिंग पिट टू द प्रिपेयर कंपोस्ट। मतलब कि क्या होता है कि कौन सा फॉलोइंग को कंपोज नहीं किया जा सकता, मतलब जो कि डिकम्पोज हो जाए उसको वही देखना है कि इनमें से कौन सा डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए सनफ्लावर प्लांट्स, ये भी डिकम्पोज होता है भाई, हो जाएगा। क्या है, फ्रूट एंड वेजिटेबल पिल्स, ये भी डिकम्पोज हो जाता है भाई, हो जाएगा। फ्लावर्स ऑफ प्लास्टिक आटे यहाँ पर डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेड वर्म जो है ये डिकम्पोज का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या था भाई, हमारा 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आवर इन्वायरमेंट से ऑब्जेक्टिव पार्ट 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप बिल्कुल इसी वीडियोस पे फोकस करते रहिए और बोर्ड का एग्जाम देकर आइए, बिल्कुल मस्त रहिए, आपका एग्जाम बिल्कुल सही जाएगा। और सारे क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे, बिल्कुल कहीं से अलग नहीं रहेगा। आप जाइए एग्जाम देकर आइए, फिर आप फिर से मैच कर लीजिएगा, या फिर पढ़े होंगे तो आपको फिर से मालूम चल ही जाएगा। तो चलिए अपने सेशन को एंड करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।